हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे बात करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में बात करते हैं बॉयज अकाउंट। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है, बॉयज अकाउंट। ओके, तो ये फॉर्मेट दे रखा है, प्रोफॉर्मा दे रखा है बॉयज अकाउंट का। तो उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, बॉयज अकाउंट और ये पूरी डिटेल डाल देते हैं, शिप का नेम डाल देते हैं, कहाँ से चला है और फ्रॉम और कहाँ तक जाएगा, स्टार्टिंग डेट क्या है, ओके, और अराइवल पहुंचा कब है, ये सारी चीजें डाल देते हैं। ठीक, अब ये बॉयज अकाउंट होता क्या है मैं आपको बता दूं। बॉयज अकाउंट जो कि जैसे आपने देखा होगा कि रास्ते के थ्रू, माल मार्ग के थ्रू जब भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाते हैं तो वहां पर आपने देखा होगा रेलवे काम करता है, ट्रक काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन काम करते हैं। बट यदि समुद्री रास्तों से माल लाले ले जाने का काम कौन करते हैं, जहाज, समुद्री जहाज। तो उसके लिए जो वो इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं उसको बोलते हैं बॉयज अकाउंट। इसके डेबिट साइड में यहाँ पर सारे खर्चे लिखे होते हैं और इधर साइड सारी इनकम लिखी होती है। तो जल्दी से नजर डाल लेते हैं कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं। बंकर कॉस्ट दे रखा है। बंकर कॉस्ट का मतलब क्या होता है, इसमें कोल, पेट्रोल, डीजल, स्टोर्स, फ्रेश वाटर, यानी जहाज को चलाने के लिए जो भी कुछ खर्चे किए जाते हैं वो बंकर कॉस्ट कहलाता है। पोर्ट चार्जेस है ना, स्ट्री वेंडरिंग चार्जेस, हार्बर चार्जेस, सैलरीज दे रखी है, एनुअल स्टैंडिंग चार्जेस। उसके बाद देखिए और भी एक्सपेंस दे रखे हैं, जैसे डेप्रीशिएशन दे रखा है। ठीक है, डेप्रीशिएशन के बाद इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में देखिए हल का इंश्योरेंस, हल माने जहाज का। फिर फ्रेट का इंश्योरेंस दे रखा है। फिर एड्रेस कमीशन, ब्रोकरेज, अदर एक्सपेंस, ये सारी चीजें दे रखी है। सेम एज इनकम साइड में आए तो इनकम में सबसे बड़ी इनकम होती है भाड़े की, फ्रेट की। जहाज को, शिपिंग कॉरपोरेशन को इनकम जो क्या होता है, जब यहां से जाएंगे तो माल लाद के लेके जाएंगे तब इनको फ्रेट मिलेगा, वहां से आएंगे तो माल लाद के लेके आएंगे तब इनको फ्रेट मिलेगा। तो फ्रेट इनको दो तरीके से मिलता है, एक इनवर्ड के लिए और एक आउटवर्ड के लिए। फिर इस इनवर्ड आउटवर्ड में दोनों फ्रेट हम लिख लेते हैं, उसका टोटल कर लेते हैं। टोटल जो आता है उसमें प्राइमेज ऐड कर देते हैं। प्राइमेज को कहते हैं एडिशनल फ्रेट, अतिरिक्त भाड़ा, और ये टोटल करके अमाउंट बाहर कर दी जाती है। फिर उसके बाद पैसेज मनी। अब जहाज यहाँ से जा रहा है, मान लीजिए बॉम्बे के पोर्ट से श्रीलंका जा रहा है, तो बॉम्बे के पोर्ट से उसने क्या किया, कुछ यात्रियों को भी बिठा लिया और वहां श्रीलंका में छोड़ दिया। उनसे जो पैसा लिया दैट इज कॉल्ड पैसेज मनी, है ना। फिर उसके बाद किसी भी चीज का ओपनिंग होगा तो इस तरफ आएगा, हमारा स्टॉक वगैरह कोई भी है, ओपनिंग वगैरह, और क्लोजिंग है तो इस तरफ लिखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। किसी भी चीज का जो बच रहा है, कोल का है, डीजल का है, स्टोर्स का है, फ्रेश वाटर का है। ठीक, उसके अलावा और कोई इनकम जो इनको मिल रही है वो यहाँ लिख देते हैं। ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं, इनकम साइड का टोटल कर लेते हैं। क्रेडिट का टोटल कर लिया, क्रेडिट के टोटल से डेबिट घटा दिया, डेबिट छोटा है तो नेट प्रॉफिट आएगा, और डेबिट बड़ा है तो नेट लॉस आएगा। सीधी सी बात है, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह बनता है। क्रेडिट ज्यादा है तो प्रॉफिट आएगा, डेबिट ज्यादा है तो नेट लॉस आएगा। तो समरी में जरा एक बार गौर कर लेते हैं। समरी चूंकि हिंदी में है तो हम फिर भी आपको पढ़ के बता देते हैं। प्रत्येक समुद्री यात्रा के आय व्यय का डेट के हिसाब से जो हम हिसाब किताब मेंटेन करते हैं वो बॉयज अकाउंट कहलाता है। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। शिपिंग कॉरपोरेशन क्या करती है, अपने मतलब जो उसकी जर्नी के दौरान जो भी एक्सपेंस और इनकम उसको होती है उसके लिए जो स्टेटमेंट बनाते हैं दैट इज कॉल्ड बॉयज अकाउंट, है ना। वो कह रहे हैं कि डेबिट साइड में क्या क्या आइटम्स दिखाए जाते हैं, तो मैंने आपको पीछे बता दिया है फॉर्मेट प्रोफॉर्मा में। क्रेडिट में क्या क्या आइटम्स शो किए जाते हैं ये भी मैं बता चुका हूँ, है ना। डेप्रीशिएशन कैसे लगाते हैं ये भी अलग अलग दे रखा है, तो ये मैं क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, है ना। आगे मैनेजर कमीशन, ये आप लोगों ने 12th में या 11th में जब आप फाइनल अकाउंट आपने पढ़ा होगा तो मैनेजर कमीशन आपने पढ़ा होगा। मैनेजर कमीशन हमेशा निकलता है नेट प्रॉफिट आने से पहले। ठीक, और मैनेजर कमीशन दो तरीके से निकलता है, बिफोर कमीशन यानी प्रॉफिट चार्जिंग, नेट प्रॉफिट कैसा, कमीशन जो है बिफोर है ना, कमीशन घटाने से पहले, है ना, बिफोर। और दूसरा होता है कमीशन घटाने के बाद यानी आफ्टर चार्जिंग, यानी बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग। तो बिफोर चार्जिंग में क्या होता है, रेट अपॉन 100 कर दिया जाता है, और आफ्टर चार्जिंग में रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर देते हैं। ठीक है, तो बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हम आपको चीजें क्लियर करते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से बात
समझ में आएगी। तो देखिए लिखा हुआ है ISN शिवाजी ने कलकत्ता से ओसाका के लिए इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की है। कब? 1 अप्रैल को 2000। ओके, और 30 सितंबर 2000 को ये कलकत्ता वापस आ गए। इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की है 1 अप्रैल को और 30 सितंबर को ये वापस आ गए। यानी जर्नी में कितने समय रहे? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, यानी 6 महीने इनका जर्नी का पीरियड रहा है। डेस्क्रिप्शन क्या क्या दे रखी है? कह रहा है कलकत्ता में इनको फ्रेट रिसीव हुआ है 3,20,000। ओसाका में इनको फ्रेट रिसीव हुआ है 80,000। उसके बाद कैलकाटा में पोर्ट चार्जेस हैं 1 लाख। ओसाका में इन्होंने पोर्ट चार्जेस दिए हैं 80,000। उसके बाद बेसिस इन्होंने दी है 60,000। उसके बाद पेट्रोल और डीजल का इन्होंने दिया 48,000। कमीशन दिया इन्होंने 12,800। और इंश्योरेंस प्रीमियम है पूरे साल भर का 14,000। और जर्नी हमारी कितनी चली? केवल 6 महीने, तो 6 महीने का लिख देंगे। फ्रेट इंश्योरेंस प्रीमियम है 4,000। आगे आपसे कह रखा है अदर चार्जेस ड्यूरिंग द वॉयज, यानी समुद्री यात्रा के दौरान अदर एक्सपेंस है 10,000। अब इन इंफॉर्मेशन से आपको वॉयज अकाउंट बनाना है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे? एक एक एक्सपेंडिचर उठाएंगे और उसको एक्सपेंडिचर को डेबिट में लिख देंगे और इनकम को क्रेडिट में लिख देंगे। तो जरा गौर करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग कहां से हुई? फ्रेट मिला है कैलकाटा में, तो कैलकाटा में फ्रेट मिला तो फ्रेट रिसीव फ्रॉम कैलकाटा आ गया 3,20,000। उसके बाद ओसाका में फ्रेट मिला है 80,000। यस, तो ओसाका में फ्रेट मिला, फ्रेट रिसीव फ्रॉम ओसाका आ गया। ओके, फिर बढ़ते हैं आगे। पोर्ट चार्जेस कैलकाटा में है 1 लाख और ओसाका में 80,000। ओसाका में है 80,000, तो पोर्ट चार्जेस लिख दिया। कैलकाटा में 1 लाख और ओसाका में 80,000। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर वेजेस दिए 60,000, तो वेजेस लिख दी हमने, वेजेस पेड 60,000। एंड आगे फिर बढ़ते हैं। वेजेस के बाद पेट्रोल एंड डीजल 48,000, तो पेट्रोल एंड डीजल 48,000 हमने लिख दिया। यस, पेट्रोल एंड डीजल आ गया 48,000। उसके बाद आगे बढ़ते कमीशन 12,800, तो कमीशन हमने लिख दिया 12,800। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम साल भर का है 14,000। और मैंने आपको क्या बताया? जर्नी स्टार्ट हुई आपकी 1 अप्रैल को और फिनिश हुई 30 सितंबर। तो कितने महीने जर्नी चली? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने जर्नी चली। तो साल भर के 14,000 है, तो 6 महीने के कितने हो गए? 7,000 रुपए। तो इंश्योरेंस प्रीमियम लिखा, 6/12 किया और 7,000 बाहर कर दिया। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फ्रेट इंश्योरेंस प्रीमियम 4,000 रुपए है, तो फ्रेट इंश्योरेंस प्रीमियम लिख दिया हमने 4,000 रुपए। ओके, फिर उसके बाद अदर एक्सपेंस 10,000 रुपए है, तो अदर एक्सपेंस हमने लिख दिया 10,000। फिर ये टोटल कर लिया। इस टोटल में से यहां से लेके यहां तक सब जोड़ के माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद जो बच के आया वो हो गया नेट प्रॉफिट। ओके, और नेट प्रॉफिट आपको मालूम है बैलेंसिंग फिगर ही आता है। ओके।